संभल के इस चुनाव को लेकर जो खास प्रोग्राम हमारा आया है, आमना सामना, आप सभी का हमारे इस चुनावी शो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अपने जो वार्ड नंबर 13 संभल के सरायतीन के जो प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा सभासद हैं, आइए इन सबसे इंट्रोडक्शन करते हैं, इन सबसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लेखराज सैनी है, जिला अध्यक्ष बहुजन आंदोलन पार्टी संभल। मेरा नाम मोहम्मदीन सैफी नाम है, सरायतीन नवादा। जी, आपका क्या नाम है? किस्बरी बी नाम है मेरा, मोहल्ला नवादा, वार्ड नंबर 13। ये हमारे संभावित प्रत्याशी हैं। इधर हमारे बाईं ओर खड़े हुए हैं जो इस समय मौजूदा सभासद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिहान, सभासद मोहम्मद रिहान, वार्ड नंबर 13 से। सर, अब चुनाव का समय नजदीक है, तो ऐसी कौन सी आपकी योजना है, कौन से ऐसा खास प्रोग्राम है, या मैं कहूंगा सीधा ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं जो आप दोबारा से फिर से चुनाव लड़ने की आपने घोषणा की है? मैं वार्ड नंबर 13 से दोबारा चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो लोगों के लिए कार्य किए हैं, जैसे कि निर्माण कार्य हैं, 9 रोड बनवाए मैंने, 1 नाला बनवाया और विधायक निधि से भी लगभग 25 लाख रुपए का रोड बनवाए और 250 kV का ट्रांसफार्मर लगवाया विधायक निधि से, 20 पोल लगवाए, नगर पालिका द्वारा भी 10 पोल लगवाए, उन पे लीटी खिंचवाई और नवादे में जितने भी पोल लगे हुए हैं हर पोल पर लगभग लाइट है, LED लाइट नगर पालिका द्वारा लगवाई। और जैसे कि पब्लिक को लेटर पैड की जरूरत पड़ती है, मुझे कोई फोन करता है क्या मेंबर साहब हमें लेटर पैड चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछता हूँ, ये बताइए आपका मकान किस साइड में है। वो बताते हैं, मैं लेटर पैड उनका खुद उनके घर पर लेके जाता हूँ, जिस विषय में उन्हें लेटर पैड चाहिए उन्हें लिख कर देता हूँ। लोगों की जैसे कि समस्याएं होती हैं, राशन कार्ड नहीं है बने हुए लोगों के, मैंने उनके लोगों के राशन कार्ड घर घर जाके उनसे पूछा, उन्होंने बताया हमारा राशन कार्ड नहीं है, उनके मैंने राशन कार्ड बनवा के दिए लोगों को। जैसे कि विधवा पेंशन होती है, लोगों की विधवा पेंशन बनवाई, वृद्धा पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन बनवाई, वार्ड वासियों के ई श्रम कार्ड बनवाए और वार्ड वासियों के मैंने गोल्डन कार्ड बनवाए। और जैसे कि बताते हैं कि मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पब्लिक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी नगर पालिका, कभी SDM कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन उनके सारे कार्य उनके घर पहुंचता हूं, वो बताते हैं मुझे, तो उनके कार्य सारे मैं खुद करा कर लाकर उन्हें देता हूं। और साहब लोगों के जैसे कि हाउस टैक्स होते हैं, उस पर काफी ब्याज लगा हुआ होता है, उनका सारा बिना ब्याज के सारा हाउस टैक्स जमा कराए पब्लिक के। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ वार्ड वासियों से, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर अगर कोई और वार्ड का व्यक्ति भी आए तो यही कहे कि इस वार्ड का सभासद कौन है। ये थे मौजूदा सभासद, आइए इनसे बात करते हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं। जी, तो आपकी क्या ऐसी योजना है, जो प्राथमिकता है, जो आप मैं किस्बरी बेगम बी बोल रही हूँ। मैं इतनी सेवा करती हूँ लोग बागों की, इतनी सेवा करती हूँ जनता की तादाद से ज्यादा वाली। 30वीं बार में चुनाव लड़ूंगी। अब इतनी सेवा करती हूँ, लड़कियों की भी, औरतों की भी, किसी के पहचान पत्र हैं, किसी का घर में घरेलू झगड़ा है, किसी का कोई चीज बनवानी है, कभी किसी का पहचान पत्र है कि किसी घर में झगड़ा हो गया, किसी की बेटियों के साथ हो गया, किसी की, ऐसा नहीं है, नहीं रात देखती हूँ नहीं दिन देखती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ जनता के साथ तादाद से ज्यादा वाली। वो करते करते भाई साहब ये टाइम आ गया, 15-16 साल हो गए मुझे करते हुए जनता की सेवा, मगर जो जनता की सेवा करता है उसे तो फल मिलता नहीं है। और जो नया नया नमूना खड़ा हो जाते हैं निकल के, वो 5 साल मेहनत करे, वो नमूना खड़ा हो जाए तो लोग बाग कोई दिल में मेल नहीं होता है, ये दुख नहीं होता है। और जो 5 साल सेवा करता है उसे तो दुख होता है भाई। जो नया ना कि मेरी बहन हो गई, मेरा भाई होगा, किस समय पे जिस टाइम वोट लेने की संभावना होती है ना। मैं भाई इतनी सेवा करती हूँ, तादाद से ज्यादा वाली इतनी करती हूँ कि मेरा वार्ड नंबर 13 में कोई ये मेरी बुराई नहीं कर सकता कि किस्बरी भी मेहनत नहीं करती हैं। मैं नहीं रात देखती, नहीं दिन देखती, न दुख देखती, नहीं बीमारी देखती किसी तरीके से। मैं आपके फिर चुनाव में आ रही हूँ। मैं 2 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ, 3री बार फिर चुनाव में आ रही हूँ। ये थी हमारे साथ में किस्बरी भी जो वार्ड 13 सरायतीन से संभावित प्रत्याशी हैं। और भी हमारे साथ मौजूद लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मदीन है। तो ऐसी कौन सी योजनाएं, प्राथमिकताएं आपकी जो आप चुनावी बुगुल बजाकर आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं इलेक्शन तैयारी यूँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर मैंने अक्सर के ये देखा है कि जब बारिश होती है
और कुछ भी गंदगी एक बहुत है। हमारे वार्ड के अंदर एक कूड़ा है, वहाँ बच्चे आते जाते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है। और हमारे वार्ड के अंदर इतनी मतलब पानी भर जाता है बारिश के टाइम में कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चे, हमारे मदरसा है, मदरसे के बच्चे भी आते जाते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम भी वहाँ निकलते हैं, हम भी बहुत दिक्कतें, परेशानी का सामना करते हैं। जितने भी वार्डवासी हैं सबकी ही परेशानियां हैं कि एक तो कूड़ा वहाँ बहुत ज्यादा रहता है, गंदगी बहुत रहती है, और इतनी गंदगी है वहाँ पे कि बहुत ज्यादा बदबू वगैरह भी आती है। और मतलब जिस दिन अगर कूड़ा वगैरह नहीं उठता है तो उस दिन बहुत ज्यादा गंदगी आती है, और इतना पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा भर जाता है। और ये टंकी की लीकेज तो बहुत है पूरे वार्ड के अंदर। हमारे जो पूरा रोड है उस पे ही है, और रोड जब लीकेज भी होता है तो लीकेज पे ही बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। और जैसे कि बरसात वगैरह होती है तो बरसात में भी बहुत पानी भर जाता है। अब जैसे कि मदरसा है, मदरसे के बच्चे आते जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उन बच्चों को करना पड़ता है हमारे। और बस मेरा मुद्दा यही है कि इंशाल्लाह मैं जिस चुनाव से आ रहा हूँ, बस अल्लाह मुझे कामयाबी दे, मैं अपने तहत से ये काम को अंजाम दूं। जैसे आपने बताया कि गंदगी को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी भाट 13 के संभावित प्रत्याशी, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जी सर, मेरे मुद्दे ये रहेंगे, वार्ड में जो है प्रत्येक आम आदमी को जो समस्या का समाधान हो, उसका प्रत्येक आदमी को सुविधा मिले, और जो टंकी लीकेज वगैरह, साफ सफाई वगैरह, रोड पर लाइट वगैरह के इसका साधन होना चाहिए। और प्रत्येक वार्ड में जो भी जन समस्या है वो किसी एक मोहल्ले या एक गली की नहीं, पूरे वार्ड का होना चाहिए। अच्छा, जो मौजूदा सभासद है इन्होंने कहा कि सफाई भी वार्ड में हो रही है और लाइट की व्यवस्था, तो क्या कहना चाहते हैं? जी सर, कहने को तो सभासद हैं और सभासद के जितने काम होते हैं वो उस तरह से कर जाते हैं, मगर हमारे वार्ड को देखते हुए वो समस्या समाधान जो नाकाफी है। अभी जैसे इन्होंने एक कहा है कि इनकी समस्या की जो तो बनी हुई है वो नाकामी है, तो क्या कहना चाहते हैं? सर, आज मेरे कार्यकाल को 5 साल पूरे होने वाले हैं, और 5 साल में एक भी दिन शायद कभी ऐसा गया हो जो मैं कर्मचारियों के साथ सुबह फजर की नमाज पढ़ के साथ में सफाई व्यवस्था नहीं कराता हूं। और ये मोहम्मदीन भाई जो मतलब कूड़े का मुद्दा उठा रहे हैं कि वहाँ कूड़ा पड़ता है, वहाँ कूड़ा आपसे नहीं, लगभग 10-15 सालों से कूड़ा पड़ता है वहाँ पर, और वो कूड़ा पहले 24 घंटे पड़ा रहता था वहाँ पर। अब जो है मैंने इतना करा किया कर्मचारियों के साथ, सुबह को नाली की जो निकलती है वो वहाँ पर पड़ती है, उसके 2 घंटे के बाद नगर पालिका द्वारा ट्रॉली आती है, उसमें भर के चली जाती है, मैं सफाई सुथराई। तो इनका कहना यह है कि साफ सफाई लगातार वार्ड में हो रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने ये भी कहा कि 15 साल से वो पड़ती नहीं जा रही है, लेकिन जैसे ही साफ सफाई सुबह को नाली सफाई कर्मी आते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर खत्म हो जाती है। उसके बाद रहती है थोड़ी देर, मतलब रहती है, लेकिन ऐसा है कि जैसे संडे के दिन छुट्टी रहती है, नहीं आते हैं लोग, तो उस दिन बहुत ज्यादा गंदगी रहती है क्योंकि कूड़ा नहीं उठ पाता है। और इसकी वजह से और जो आने जो लोग वहाँ से निकलते हैं या बढ़ते हैं तो उनके बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, संडे का दिन तो माना जाता है कि वो साफ सफाई के लिए नाकाफी है, लेकिन फिर भी आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? भाई, संडे का दिन जो है, संडे को नगर पालिका द्वारा डोर टू डोर वाले चल रहे हैं। जब संडे के दिन नाली निकालने के लिए कर्मचारी नहीं आते तो मैं वहाँ कूड़ा कैसे पड़वा दूंगा? ये तो हमें पब्लिक को खुद को सोचना है। जब संडे के दिन छुट्टी नहीं होती डोर टू डोर वाले की, जब वो आ रहे हैं तो अपना कूड़ा, घर का जो है कचरा है उन्हें दें और वो अपना लेके जाएं। वहाँ पर कूड़ा डली क्यों रहा है? जैसे इन्होंने बताया कि कूड़ा वहाँ नहीं पड़ता, तो आपका क्या कहना है? कूड़ा तो पड़ता था, कूड़े को तो 15-16 साल हो गए पड़ते हुए कूड़े को। कूड़े की तो इतना सोचा था कि अच्छा यहाँ से हट जावे। जब लोग बाग इतने मुंहजोर हैं तो जब कूड़ा बार बार डालते हैं तो भाई मेंबर क्या करेगा इसमें? बताओ क्या करेगा? मेंबर की कोई कमी नहीं है इसमें। अच्छा, एक नगरपालिका की तरफ से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की गाड़ी भी चलती है, सफाई कर्मी है, तो क्या गाड़ी आपके मोहल्ले में नहीं पहुंच पाती? भाई साहब पहुंच पाती है, मोहल्ले में जाती है, सबके कूड़े उठाती है, सारे काम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नए नए नमूने जो निकल के आते हैं और मेहनत करने वाले रियान भाई भी बहुत मेहनत करते हैं और किसबरी बीवी बहुत मेहनत करती हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। अच्छा, आपको इस पूरे के प्रोग्राम में केवल 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, सभासद मौजूदा और एक आप, बाकी और लोग जिनको मौका नहीं मिला उनको भी तो फिर मौका मिलना चाहिए। तो मौका मिलना, मुझे भी क्या नाम है, 2 साल मैंने चुनाव लड़ लिया, 10 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए, 5 साल ये हो गए, तो मुझे भी तो एक बार मिलना चाहिए चुनाव है। मैं भी तो जनता की सेवा करती हूँ। जब मुझे इसका फल नहीं मिलेगा, जो लोग मेहनत नहीं करते तो उसे वोट लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, जो जनता की सेवा नहीं करता है।
वो वोट लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो इंसान रात में दिन में किसी टाइम नहीं बैठता, या मेंबर रियान हो या किस बरी भी हो, इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, नहीं तो किसी को मौत को देखते, नहीं जीत को देखते, नहीं किसी का क्या नाम है शादी को देखते, नहीं बुरा काम किसी का भी होता हो फौरन पंगा लेते हैं हर जगह पे। देखिए, पंगा लेना एक सभासद का काम नहीं होता, सभासद का काम नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और बाढ़ में एक ऐसा प्राथमिकता मौजूद करना ताकि और वार्ड मेंबरों को कहीं ना कहीं इसके बारे में एक अच्छा सोचकर और अच्छा काम करना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं? वो थोड़ा गलत कह रहे हैं कि पंगा लेते हैं। इन्होंने कहने का मतलब ये था, कोई गलत काम होता है तो उसको हम फौरन रोकने का कार्य करते हैं। गलत काम हम अपने वार्ड के अंदर नहीं होने देते। और दूसरी बात ये, अब जो चुनाव आ रहा है, मैं इंशाल्लाह पब्लिक से उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगर मुझे मौका देती है तो जो कार्य अधूरे रह गए हैं मैं उन्हें पूरा कराने की कोशिश करूंगा। और मुझसे पहले ही वार्ड के अंदर काफी सभासद रह चुके हैं, आज तक किसी सभासद ने इतना काम करा हो जितना कि मैंने कर दिया। कहना चाहते हैं? जी सर, इसके बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगा साहब, ये नगर पालिका का आंकड़े हो सकते हैं, जमीन स्तर पर ऐसा कोई कार्य नहीं। एक इनका आरोप है कि जमीनी स्तर पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है और ये सिर्फ आंकड़ों में बात है। जमीन स्तर पर कार्य बताया हमें कौन सा नहीं हुआ है? कोई सा? जी कौन? मैं बताना चाहूंगा, जैसे ऐसा तो मतलब हमारा आयसा मस्जिद वाला मोहल्ले में नवादा मोहल्ला है, पूरा एरिया ग्राउंड जो 5 साल से नहीं 7 साल से बिल्कुल ऐसी पड़ा, ना कोई गली बनी है और ना कोई वहाँ की पानी सुविधा है। और आप वहाँ पे अगर जब जाके इंक्वायरी करेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि नगर उस पर खंभों पर लाइट भी नहीं मिलेगी आपको। तो इन्होंने जो आरोप लगाया है कि वहाँ पर ना लाइट गली है, ना लाइट है, ना सफाई है, तो क्या? मेरे वार्ड के अंदर जिस टाइम में सभासद बना था, पूरे नवादे के अंदर सिर्फ 3 LED लाइटें लगी हुई थी पूरे वार्ड के अंदर। आज पूरे वार्ड के अंदर LED लाइटें गिन सकते हो 125 से ऊपर लाइटें लगी हुई LED लाइटें। सिर्फ 3 या 4 पोल नवादे के अंदर ऐसे रह गए हैं जहाँ LED लाइट नहीं है लगी हुई। और बात रही आयशा मस्जिद के एरिया के लिए, बात रही आयशा मस्जिद के एरिया के लिए, आयशा मस्जिद की पब्लिक ने मुझसे कहा कि मेंबर साहब ये रोड बनना है। मैंने उसे रोड को लिखा और नगर पालिका पूछाया, टेंडर में पास हुआ। रोड बनने में भी लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। अभी बाकी 1-2 गली रह गई हैं। मैं उस चीज को मान रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा तो वो भी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने जैसा भी बताया कि लगातार मैं साफ सफाई भी कर रहा हूँ, रोड भी बन रही है। जी ऐसा नहीं है, क्योंकि 1-2 गली का मसला नहीं है, मसला कम से कम 6-7 गलियों का है। और जब भी बारिश होती है वहाँ पानी भर जाता है, लोगों को इतनी परेशानी होती है। वो लोग ये देखते हैं बारिश के बाद में कि हम निकले कहाँ को। आपका क्या कहना था? बात देख रहा सिंह सैनी की, हमारे भाई की बात सही है कि बहुत ज्यादा परेशानी है वार्ड के अंदर। और पानी की जिस कदर हमारे भाई ने कहा कि पानी की जो लीकेज वगैरह है और जब बरसात का पानी हो जाता है इकट्ठा, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसा आयशा मस्जिद के बारे में भाई ने हमारे कहा कि आयशा मस्जिद की गली या लाइट वगैरह नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें ना लाइट है और गली भी अभी नहीं पड़ी है। और वैसे भी और रोड काफी गली हैं जिनमें मतलब रोड वगैरह नहीं डली। लगातार संभावित प्रत्याशी हमारे साथ बने हुए हैं और मौजूदा सभासद का कहना यह है कि मैंने वार्ड में काम कर रहा है। ये तो अब समय ही बताएगा कि किसका पल्ला भारी रहता है। ये तो आने वाली तारीख ही बता पाएगी कि किसने कितना काम कराया है या किसको जनता चुनकर फिर से लेकर आती है। तो अब आने वाला क्या प्लान है आपका? आने वाला प्लान, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि पब्लिक मेरे साथ है। पब्लिक का मैंने इन 5 सालों में दिल जीता है। और देखो जी, सामने वाले जो होते हैं उन्हें तो कमियां निकालनी है, मैं इन चीज से एतराज नहीं है मुझे, वो तो निकालेगा ही। लेकिन अपनी ईमानदारी से ये कहते कि अब पूरे नवादे के अंदर कौन सी गली ऐसी है जिस गली में पानी नहीं पहुंचता हो। एक भी गली मुझे बता दें उस गली में पानी नहीं पहुंचता। देखिए, भावुकता से तो काम नहीं चलता है, काम दिखाई देता है, जमीनी स्तर पर विकास दिखाई देता है। तो आगे का जो मुद्दा क्या रहेगा आपका इलेक्शन का? मुद्दा जैसे कि मैंने 5 साल के अंदर वार्ड के अंदर विकास किया है, कार्य किए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा है, पब्लिक के ऊपर भरोसा है वार्ड की, कि इंशाल्लाह दोबारा मुझे ही चुनेगी। यहाँ हमारे साथ कुछ बाढ़ के और भी लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से बाढ़ में काम किया गया, किस तरह से विकास के लिए काम किया गया। तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। कहाँ रहते हैं? मैं आयशा मस्जिद पे रहता हूँ। किस वार्ड के हैं आप? मैं वार्ड नंबर 13 को हूँ।
तो बाढ़ संभल वासियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि संभल के दुर्गा कॉलोनी में अब आस्था सुपर मॉल लाया है इस त्योहार किफायती ऑफर्स। आस्था सुपर मॉल में त्योहारों के मौके पर काफी ऑफर्स के साथ प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो अब अच्छी वैरायटी और किफायती दाम चाहिए तो सीधा आस्था सुपर मॉल आइए। मॉल में तमाम तरह के ऑफर्स और स्कीम भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार बिना समय गंवाए सीधा आस्था सुपर मॉल आएं और अपनी जरूरत से जुड़ी चीजें घर ले जाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं जसपाल सिंह, आस्था सुपर मॉल डायरेक्टर। आस्था सुपर मॉल में आप सभी का स्वागत है। आस्था सुपर मॉल दीपावली के नए नए ऑफर लेकर आया है। आप सभी लोग आइए और दीपावली के ऑफरों के लाभ उठाइए। धन्यवाद। हमारा पता आस्था सुपर मॉल, दुर्गा कॉलोनी, प्रेम शंकर वाटिका, संभल। आस्था सुपर मॉल में हर आइटम पर मिलेगा डिस्काउंट और साथ ही कैशबैक। हमारे यहाँ आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 7456022518। काम हुआ है, ये थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। काम तो खैर बहुत सही हुआ है और ठीक ठाक हुआ है। काम तो जमीनी स्तर से भी हुआ है। नगर पालिका को आंकड़े देखे जाएं तो आप जाके इस चीज पे देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, जब हम वहाँ पर 8 से 10 साल पहले रहने गए तो एक भी लाइट नहीं थी खंभों पर, और आज की देखा जाए तो बहुत लाइटें हैं। और दूसरी बात देखी जाए कि पानी का हर पहुँचाने का काम किया है। और दूसरी बात यह है कि आयशमज की गली फिलहाल अभी और गली बेहतर नहीं थी, इसलिए पड़ नहीं पाई थी, और आने वाले वक्त के अंदर जो 5 साल आएंगे वो उस पर पड़ेगी गली, और वो अभी फिलहाल बेहतर है। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम फरजंद अली। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 13। आपके वार्ड में किस तरह का काम किया गया है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप काम सामने नहीं आया? जी, हमारे तो लगभग देखने का ये है कि अच्छा काम हुआ, और मेंबर देखभाल करते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद अपने कर्मचारियों के साथ में जाते हैं और सफाई जितनी व्यवस्था वो खुद कराते हैं, ये हमने देखा। और जो भी कमी बेशी है थोड़ी बहुत कहीं रह जाती है तो उसमें कोई ऐसी शिकायत वाली बात ना, वरना विकास अच्छा है और काफी खुश है वहाँ की पब्लिक। और इन्होंने दिल जीता मेंबर साहब ने, और वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं कि एक बार और मौका मिले। लगातार कहीं ना कहीं बात बनकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से मौका दिया जाए, ये पब्लिक का कहना है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अब आपकी क्या आगे कोशिश रहेगी? मेहनत कर रही हूँ बराबर। अब के पब्लिक ने कह दिया है, बोले किस बारी भी टेंशन मत लेना किसी बात की, सारी पब्लिक तुम्हारे साथ है। अब के मैं चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जो दिल की तमन्ना है वो पूरी करेगा। अच्छा, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अगर जनता आपको चुनेगी तो किस मुद्दे पर चुनेगी? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि मैं जहाँ जिस गली में या जिस मतलब एरिया के अंदर पानी वगैरह नहीं है वहाँ पानी पहुँचाऊँ, और हाउस टैक्स का जो भी काम है ज्यादा से ज्यादा जिसका हाउस टैक्स है उसका हाउस टैक्स कम कराऊँ, और यानी कि और जो वार्ड नंबर 13 को स्वच्छ एंड सुंदर बना दूं। और मेरा मुद्दा यह है कि जितने भी मतलब जैसे कि जिसका जाति या मृत्यु प्रमाण पत्र बनने का होता है तो वो मैं बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा जो एक मुद्दा ये रहेगा कि रोड जो रह गए हैं पढ़ने के लिए उन रोड को मैं, और मेरा जो एक मुद्दा ये रहेगा कि रोड जो रह गए हैं पढ़ने के लिए उन रोड को मैं पढ़वाऊंगा। जी, एक लेखराज सैनी जी, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो क्या आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि इतनी योजना, इतनी बातें इन्होंने बताई है। जी सर, मेरे मुद्दे बस यही रहेंगे। जो मेरे मुद्दे हैं ऐसा है, सर्वप्रथम तो मैं ये चाहूंगा कहना कि एक मैं दूसरे वार्ड से आता हूँ। दूसरे वार्ड से आने के बाद में वार्ड नंबर 13 में लड़ने का मेरा इरादा है। मेरा इरादा क्या है, ये जनता का इरादा है और जनता समर्थन कर रही है
जनता जब समर्थन कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। और मुद्दे मेरे यही होंगे कि मेरा मानना है कि वार्ड नंबर 13 के समस्त लोगों को, कोई भी हो, सबको लाइट व्यवस्था बढ़िया मिले, सबकी गलियों का निर्माण होना चाहिए, सबकी नालियों की सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये टंकी जो लीकेज हो रही है, जो हमारी पानी की सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है, वो एक न्यूज जो थी वो आपके चैनल पे भी चली है 4-5 दिन पहले, एक इतने बड़े फेस के कारण 4 दिन जनता को पानी नहीं मिला। खाली ट्रांसफार्मर का एक फेस होने के लिए 4 दिन जनता के लिए पानी नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि किसका पलड़ा भारी रहना है चुनाव में। लेकिन एक खास जो मुद्दे रहते हैं वार्ड को लेकर, साफ सफाई, बिजली, पानी और सरकारी योजनाओं का लाभ, तो क्या आपका क्या इसमें मानना है? जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं भी 2 बार चुनाव लड़ चुकी हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए। इन्होंने मोहम्मदीन भाई ने भी कहा, जो भी इन्होंने अपने मुद्दे बताए, इन्होंने भी लेखराज सैनी ने भी कहा। मैं ये मानता हूं जो भी अच्छी मेहनत करेगा वार्ड के अंदर, अच्छा कार्य करेगा, मेहनत करेगा, जो पब्लिक जिसे चाहे उसे चुन सकती है। अब लेखराज सैनी का जैसे कि ये कहना है, क्या कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होंगी जो पब्लिक मुझे चुन रही है। लेखराज सैनी कोई, मुझे तो ऐसा लगता है शायद मेरे वार्ड के निवासी भी नहीं है, और ये तो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, कोई फर्स्ट टाइम की बात नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात पे क्या पब्लिक मुझे ही सुनेगी, क्योंकि मैंने जिसका भी काम करा पब्लिक का, कोई जात कोई बिरादरी देखकर काम नहीं करा। जिसका भी काम जिस समय मुझसे पड़ा, मेरे वार्ड के अंदर सिर्फ 4 आदमी ये कह दें कि मेंबर साहब से मेरा ये काम पड़ा था और मेंबर साहब ने मेरा ये काम नहीं कराया, जाओ मैं यहाँ पे वायदा करके जा रहा हूँ, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात मौजूदा सभासद ने कही है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स मिलता है जिसका मैंने काम नहीं किया है, तो ये तो अब समय ही बताएगा आने वाला कि किसको जनता चुनकर लाती है, कौन वार्ड का राजा बनेगा। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। हमारे और भी इस तरह के प्रोग्राम देखते रहिए जिसमें हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के लिए लाएंगे आमने सामने का प्रोग्राम। देखते हैं कि किसकी नसीब जोर मारता है और कौन वार्ड का सभासद बनता है। धर्मेंद्र ठाकुर के साथ कैमरा पर्सन अनिल राजपूत।